अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास टेम्परेचर है। चैप्टर का जो नेम है वो हमारा टेम्परेचर है। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था कि मैक्रोस्कोपिक हमारे पास और माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या होते हैं, और इसके साथ हमने किया था ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये हमारे पास कल का टॉपिक थे। आज जो हमने लेना है वो हमारे पास टॉपिक है टेम्परेचर के बारे में। थोड़ा बहुत हमने कल भी टेम्परेचर के बारे में हमने स्टडी किया था। मज़ीद आज हम लोग इसमें लेते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर होता है क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने कैसे हम लोग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास थोड़ी बहुत उसकी और मॉडिफिकेशन है। हमारे पास टर्म न्यू तो नहीं है, आलमोस्ट आप सब उनके बारे में जानते हो, तो उन टर्म के बारे में करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर हमने डिफ़ाइन किया था कि बहुत बेसिक डेफिनेशन हम लोग देखें तो हम कहते हैं कि मेजर ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी की हम ये देखते हैं कि वो बॉडी कितनी हमारे पास हॉट है, मीन कितनी गर्म है, या हमारे पास वो बॉडी कितनी ज़्यादा कोल्ड है, कितनी ज़्यादा ठंडी है। तो ये हमारे पास कहलाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में बेसिकली ये बताता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो कितनी गर्म है या हमारे पास कितनी ठंडी है। अगर हम टेम्परेचर को मज़ीद डिफ़ाइन करें तो हम लोगों ने डिफ़ाइन किया हुआ है, हमने छोटे लेवल पे अपने 9th क्लास में फर्स्ट ईयर में, कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक क्वांटिटी को हम कहते हैं बेस क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास होती है ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो हमारे पास जस्ट खुद दी हैं, वो किसी और से मिलकर नहीं बनी, लेकिन ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी मदद से दूसरी क्वांटिटी जो होती हैं वो हमारे पास ड्राइव हो सकती हैं। तो टेम्परेचर भी उन 7 बेसिक क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी उनमें से एक है। और हमारे पास जैसे बेस क्वांटिटी या कोई भी जो क्वांटिटी है उसके हमारे पास कोई ना कोई यूनिट होती है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है इसकी भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट है। लेकिन जो एसआई यूनिट का मतलब ऐसी यूनिट जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारे पास यूज़ हो रही है, कि आप जहाँ भी चले, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, आप वहाँ का जो टेम्परेचर होगा उसकी एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास केल्विन होगा। अब हमने टेम्परेचर को मेजर करना है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग सिंपल बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइम मेजर करना है कि ये काम मैंने कितने इंटरवल में किया है, तो आपको किसी स्टॉप वॉच की ज़रूरत होगी। अगर आपने देखना है किसी ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास कितना है, तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस या फिज़िकल बैलेंस की ज़रूरत होगी। अगर आपने कहीं पे लेंथ मेजर करनी है तो आपको मीटर स्केल की ज़रूरत होगी। सिमिलरली हमने टेम्परेचर को मेजर करना है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस, और थर्मो का वर्ड जहाँ पे आ जाए उसका मतलब होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है। तो थर्मोमीटर हमारे पास एक ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने कोई ना कोई गैस हमने फिल करनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मरकरी को एज हमारे पास वहाँ पे एक आइडियल गैस के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ऐसी गैस लेने होती हैं जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन हो। मीन वो ऐसी गैस हो जो फ़ौरन ना तो हमारे पास एक्सपेंड कर जाए, मीन फ़ौरन ना ही तो वो बॉयल हो जाए और ना ही फ़ौरन वो हमारे पास फ्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी गैस होनी चाहिए जो कि हमारे पास फ़ौरन बॉयल भी नहीं होनी चाहिए और फ़ौरन फ्रीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर फ़ौरन बॉयल हो तो थोड़ा सा गर्म होती जाए चीज़, वो हमारा टेम्परेचर बहुत हाई शो करने लग पड़ेगी। अगर हमारे पास फ़ौरन ठंडी होती है, कि फॉर एग्जांपल हम जैसे उसे टेम्परेचर कम करते हैं तो वो फ़ौरन हमारे पास कूल डाउन हो जाती है, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मरकरी के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है कि हमारे पास इसकी जो स्टेट है वो इसके ख़ास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास हाई है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, जिसकी वजह से हम इसे एक आइडियली मतलब एक बेस्ट लिक्विड के तौर पर, एक गैस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो अब होता क्या है कि हमें एक वॉल्यूम, एक हमारे पास एक सिलेंडर चाहिए, एक ट्यूब चाहिए जिसके अंदर हमने मरकरी को फिल किया हुआ है, कि इसके ऊपर एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह इलेक्ट्रिकल जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। और उसके साथ हमारे पास अक्सर आपने थर्मोमीटर घर में देखे हुए हैं, वहाँ पे एक स्केल मेंशन होता है, और वो स्केल जो होता है उसकी मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे पास मरकरी ने कितना राइज़ किया या कितना फॉल किया, तो मतलब बता सकते हैं कि कितना टेम्परेचर हाई है और कितना लो है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्केल होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखने लगे हमारे पास सेल्सियस स्केल है।
सेल्सियस स्केल ऐसा स्केल है जिसमें हम वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं वो 0 सेल्सियस मतलब 0 सेल्सियस के ऊपर जो है वो वाटर फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और 100 सेल्सियस के ऊपर जो है वो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें क्या होता है कि पूरा स्केल जो होता है उसके अंदर 1 से लेकर 100 तक कैलिब्रेशन हुई होती है, मीन 100 तक वहाँ पे मार्क हुई होती है। जैसे स्केल के ऊपर आप देखते हो जर्नल आप लोगों को छोटे स्केल होता है तो वहाँ पे 12 मार्क होता है, या बड़े स्केल होता है तो वहाँ पे 100 सेंटीमीटर मार्क होता है। सिमिलरली हमारे पास सेल्सियस के ऐसा स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 100 तक उसके मार्क हमारे पास वो डिवाइड हुआ होता है, और उसमें जो हर एक जो डिवीज़न है वो 1 डिग्री को आपको शो करती है। और अगर सेल्सियस की लिहाज से हम लोग बात करें तो ह्यूमन जो टेम्परेचर है, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर वो 37 सेल्सियस होता है। मीन इससे कम पे होगा तो वो फ्रीजिंग की तरफ चला जाएगा। एक नॉर्मल जो हमारे पास बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 37 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्केल है जो कि हमारे पास कहलाता है फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? ऐसा स्केल है जिसमें वाटर जो है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट होता है 32 फ़ारेनहाइट के ऊपर, और वाटर जो है वो हमारे पास बॉइलिंग स्टार्ट करता है 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर। फ़ारेनहाइट ऐसा स्केल जिसमें हमारे पास जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 32, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है 212। अब इसके अंदर इस पूरे स्केल के अंदर जो कैलिब्रेशन होती हैं वो आगे बाद 1 से लेकर 180 तक होता है। मीन पूरे जो हमारे पास स्केल है उसमें जो हमारे पास नंबर होते हैं टोटल नंबर वो 1 से लेकर 180 डिग्री 180 फ़ारेनहाइट होता है, और उसमें हर एक जो लाइन होती है, एक छोटी जो लाइन होती है वो 1 फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, आप लोग जैसे आप स्केल के ऊपर देख रहे होते हो ना कि एक बड़ी लाइन होती है, 2 बड़ी लाइन के दरमियान छोटी लाइन होती हैं, और इसी तरह आगे पास बहुत सारी फिर लाइन होते हैं। अगर हमारे पास बड़ा स्केल हो तो उसके अंदर 100 बड़ी लाइंस होती हैं। तो सिमिलरली फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास जो नंबर दिए होते हैं वो 1 से लेकर 180 तक दिए होते हैं, और हर एक जो हमारे पास वो लाइन होती है वो 1 फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और अगर हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब ये कैसे आता है सेल्सियस से, हम इसके बारे में भी देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, कि ये दोनों जो स्केल है वो आपस में किस तरह से लिंक करते हैं। तो इन दोनों का हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो हमारे पास है। इन दोनों के लिंक होने का जो बेसिक फार्मूला है वो है सेल्सियस के जो भी टेम्परेचर है माइनस उसको कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, कि हमारे पास वाटर का उसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और उसमें हमारे पास टोटल पूरे स्केल के अंदर डिवीज़न कितनी होती है, 100 डिवीज़न होती है, तो उसे डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। तो ये से हमारे पास साइड है सेल्सियस स्केल के लिए, और ये हमारे पास साइड है जो है वो हमारे पास है फ़ारेनहाइट के लिए। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये कैसे डिफ़ाइन होता है कि हमारे पास कोई जो भी टेम्परेचर आप देख रहे हो माइनस हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल स्केल के अंदर, अभी हमने बात की थी कितने नंबर होते हैं, 100 डिवीज़न होती हैं, इक्वल हो गया हमारे पास फ़ारेनहाइट वाला जो भी टेम्परेचर है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर क्या होता है वो आपने लिखना है, डिवाइडेड बाय आगे पास क्या हुआ है 180, क्योंकि अभी बात हुई है कि इसके जो स्केल होता है उसमें टोटल जो डिवीज़न होती है वो हमारे पास होती है 180। तो 180 अब क्या हो गया हमारे पास सेल्सियस में हमारे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिवाइडेड बाय 100, और फ़ारेनहाइट के अंदर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 132 और डिवाइडेड बाय 180। अब 0 में से कुछ माइनस हो तो वही है हमारे पास CO 100, और ये टर्म हमारे पास एज इट। अब यहाँ से ये जो 0 100 का 180 का कैंसिल हो जाएगा, तो C/10 डिवाइडेड बाय C/332/180। अब ये हमारे पास क्या 180 डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, 2 की टेबल से ये कैंसिल हो गया तो 905, और ये 32 जो है ये हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा ऐड हो गया, और ये आपके पास रिलेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान। अब अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर सेल्सियस में 37 है वो आप रख के इसे सब्स्टिट्यूट करके फ़ारेनहाइट का निकालें तो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन है कि आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी जा सकते हैं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन स्केल है वो हमारे पास है केल्विन स्केल, जिस ऐसा यूनिट जो हम लोग लेते हैं केल्विन। बेसिकली ये हमारे पास स्केल है जिसमें हम हमेशा अपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं।
तो हमारे पास केल्विन स्केल को समझने से पहले हमने अगर एक टर्म समझ लिया, वो हमारे पास है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसमें वाटर सॉलिड की फॉर्म में, अब वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में कैसे होता है, आइस की फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में जो जनरल आप देख रहे होते हैं, और वाटर वेपर की फॉर्म में मीन गैशियस फॉर्म में। ऐसा पॉइंट जिसमें जो वाटर सॉलिड फॉर्म मीन आइस, वाटर लिक्विड फॉर्म जनरल लिक्विड वाटर, और वाटर गैशियस फॉर्म मतलब वाटर वेपर पे इक्विलिब्रियम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन आइस जो है वो लिक्विड में चेंज ना हो, वरना तो ये पता नहीं कि जनरल जैसे आप फ्रिज में आपके पास आइस है, आप उसे बाहर निकालते हो तो वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप वो आप धूप में रख देते हो, सेन में रख देते हैं, तो वाटर जो होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बेसिकली वो क्या करेगा, वो जो लिक्विड वाटर है वो एवेपोरेट कर जाता है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो वाला पॉइंट जिसमें जो आइस है वो लिक्विड में ना चेंज हो, अगर लिक्विड है तो वो वाटर में ना चेंज हो, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम अपने आ जाते हैं बेसिक डेफिनेशन पे। तो केल्विन हमारे पास क्या डिफ़ाइन होता है, केल्विन हमारे पास डिफ़ाइन होता है 1/1273.16 कि हमारे पास टोटल आपके पास स्केल की डिवीज़न है 273.16, उसमें जो एक आपके पास डिवीज़न होती है ट्रिपल पॉइंट में, जो एक डिवीज़न होती है उस एक डिवीज़न को आप कहते हो 1 केल्विन। क्या हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में जो टोटल डिवीज़न है 273.16 है, उसमें जो एक आगे पास डिवीज़न होती है उस एक डिवीज़न को कहते हो 1 केल्विन। अब जिस तरह आगे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान रिलेशन है, सिमिलरली हमारे पास केल्विन और सेल्सियस के दरमियान रिलेशन है। तो सेल्सियस इक्वल होते हैं T-273, और अगर आपने केल्विन में जानना होता है तो आप क्या करते हो, ये माइनस दूसरी तरफ आके ऐड कर देते हो, तो तब आप क्या लेते हो कि TC + 273, तो आगे जो सेल्सियस होता है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास 3 बेसिक स्केल थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हम लोगों ने क्या करना है, किसी भी आइडियल गैस की टेम्परेचर को मेजर करना है, तो उसके लिए हमारे पास सेटअप क्या होगा। तो हम लोगों ने कंसीडर किया हमारे पास एक यू शेप हमारे पास ट्यूब है, एक यू शेप ट्यूब के अंदर हमने मरकरी को फिल किया हुआ है, और उसके साथ हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ट्यूब है, एक हमारे पास बाउल है, और इसके अंदर हम वो वाला लिक्विड फिल करेंगे जिसका हमने टेम्परेचर को मेजर करना है। अब ये वाला जो लिक्विड इसके अंदर फिल होता है ये एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। इसका मतलब क्या है कि इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमारे पास चार्ल्स लॉ के मुताबिक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिहाज से हमारा प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर चेंज होगा हम कहेंगे कि इतना ही हमारा टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो अब हम करते क्या है कि हम क्या करते हैं कि इस गैस इसमें ट्यूब के अंदर, ये बाउल के अंदर हमारे पास एक हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, अपनी कोई भी गैस जिसके टेम्परेचर को मेजर करना है उसको फिल करते हैं। अब जैसे ही हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर फिल हमारे पास किया है, उसका कोई ना कोई प्रेशर है जो इसकी वॉल ऑफ के साथ, कंटेनर के साथ वो कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल, और कोई प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अब आउटसाइड पे सारा इसकी जो ट्यूब है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब ये वाली जो गैस है वो अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो इसके ऊपर हमारे पास ये जो प्रेशर है उसकी वजह से इसका जो लेवल होता है वो हमारे पास चेंज होता है। अब जितना वो लेवल हमारे पास एटमॉस्फेरिक के साथ चेंज होगा वो हम मेजर करेंगे, और हमारे पास फार्मूला होगा P = P0। P0 है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ρGH। रो क्या है, जो मरकरी हमने फिल किए हुए है उसकी डेंसिटी क्या है, G आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू, और H हमारे पास हाइट है कि अपने रेफरेंस लाइन मीन हमारे पास स्टार्टिंग लाइन से लेकर ये कितनी हाइट तक गया, उस हाइट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम बता सकते हैं कि हमारा प्रेशर कितना चेंज हुआ है। अब जब प्रेशर हम लोग मेजर कर लेंगे तो टेम्परेचर के लिए आगे पास है 273.16 केल्विन। P वो टेम्परेचर जो आपने अभी हमने प्रेशर वो जो मेजर किया है, डिवाइड बाय P वो प्रेशर जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर वाटर को होता है, उसे सब्स्टिट्यूट करके हम उस टाइम उसका टेम्परेचर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक ख़त्म हुआ है, इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड हो गया है। तो इसके न्यूमेरिकल बेटा आप लोगों ने देखना, अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आते हैं तो आप लोगों ने पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।